नमस्कार साथियों। आज का वीडियो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्नों के पैटर्न पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो एसएससी डीपी के साथ साथ एसएससी जीडी के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए प्रश्नों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं कहूँगा आपसे कि मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते चलिए, लगाते चलिए। क्वेश्चन और आंसर ऑप्शन स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, आप ऑप्शन पे टिक करते चलिए, कॉपी पे नोट करते चलिए और लास्ट में बताइएगा कि आप कितने आंसर सही कर पाए। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए पर टिक किया है तो आपका आंसर क्या है? बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, गिद्दा कहाँ का लोक नृत्य है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, गिद्दा पंजाब का लोक नृत्य है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, पंजाब में जो नृत्य होते हैं वो महिलाओं के लिए अलग हैं, पुरुषों के लिए अलग हैं। पुरुषों की अगर बात करें तो भांगड़ा है, झूमर है, लुड्डी है, जूली है, डंकरा है, धूमल है, ये सब पुरुषों के लोक नृत्य हैं। और महिलाओं की अगर बात करें तो शम्मी, गिद्दा, जागो, किक्की, ये सब जो है महिलाओं के लोक नृत्य हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ठीक है, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया है, चार्ल्स बेबेज, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया। मेरे जो भाई जो कैंडिडेट एसएससी डीपी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस का, जिनको एग्जाम देना है नवंबर में, कंप्यूटर के क्वेश्चन उनके लिए महत्वपूर्ण है, आगे भी कंप्यूटर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं? चांदी को, एल्युमिनियम को, प्लेटिनियम को, या किसी को नहीं, किसे कहते हैं? अगर आपने ऑप्शन नंबर सी टिक किया है, प्लेटिनियम, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, प्लेटिनियम को सफेद स्वर्ण, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। ठीक है। मनुष्य का रक्त बैंक किसे कहते हैं? ठीक है, मनुष्य का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? हृदय को, यकृत को, फेफड़ा को, या प्लीहा को? अगर आपने ऑप्शन नंबर डी टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, प्लीहा ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एसएससी डीपी में प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम एग्जैक्ट मैंने हूबहू ऐसे को ऐसे लिया हुआ है। ठीक है, पैन ये तो आप जानते ही होंगे, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, डैश 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 अंकी एक अद्वितीय अक्षरांकी संख्या होती है जिसे आयकर विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ पे तारंकी लिखा है, तारंकी नहीं होगा, अक्षरांकी होगा। ठीक है, अक्षरांकी संख्या होती है जिसे आयकर विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। तो पैन में कितने नंबर होते हैं? तो आपको पता ही होगा, पैन में टोटल 10 नंबर होते हैं। आधार में कितने होते हैं? 12 नंबर होते हैं। पैन में कितने होते हैं? 10 नंबर होते हैं, जो कि नंबर और लेटर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपना लिया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम दिन था वो कहाँ गुजरा? श्रवण बेलगोला में गुजरा। ठीक है, श्रवण बेलगोला के ऊपर से क्वेश्चन और आता है, वहां पर गोमतेश्वर की मूर्ति है। अक्सर पूछा जाता है गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया? तो गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किसने कराया? चामुंडा राय ने कराया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्मोक एंड एसेस किसकी रचना है? ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, लेटेस्ट बुक है ये। स्मोक एंड एसेस किसकी रचना है? ठीक है, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए टिक किया है, अमिताभ घोष, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, अमिताभ घोष। ठीक है।
अमिताभ घोष की एक रचना है द शैडो लाइन्स, जिसके लिए इन्हें 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एक चीज और जानते रहिए कि 54वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो अमिताभ घोष को दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इजराइल में मुख्यतः कौन से धर्म से संबंधित लोग रहते हैं? इजराइल से क्वेश्चन इस बार बन सकता है क्योंकि चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, तो इजराइल में मुख्यतः यहूदी रहते हैं। ठीक है, कौन रहते हैं? यहूदी। ठीक है, अच्छा एक चीज और जान लीजिए, इजराइल के पड़ोसी देश कौन से हैं? फिलिस्तीन है, लेबनान है और सीरिया, ये इजराइल के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अच्छा विश्व का सबसे निचला स्थान कौन है? वो इजराइल है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे लोवेस्ट प्लेस कौन सा है तो वो है इजराइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व कप 2023 का आयोजन यूपी के किस स्टेडियम में हो रहा है? ठीक है, ये तो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ बिल्कुल सही, इकाना स्टेडियम। ठीक है, विश्व कप वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन यूपी के स्टेडियम हो रहा है, इकाना स्टेडियम में हो रहा है। ठीक है, इसको अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, किसके द्वारा भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था? ठीक है, यहाँ पे कुछ नाम दी हुई आपको, क्रिश मिशन है, साइमन कमीशन है, पार्लियामेंट्री सुधार है, लॉर्ड मैकाले, किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने टिक किया है क्रिप्स मिशन तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स मिशन के द्वारा भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का मुख्य बिंदु क्या है? ठीक है, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी टिक किया है न्यायिक समीक्षा, ठीक है, न्यायिक समीक्षा, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी न्यायिक समीक्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा है? ठीक है, तो अनुच्छेद 32, जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 32 जो है ये भारतीय संविधान की आत्मा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध को कौन सा आयोग परिभाषित करता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने टिक किया है सरकारिया आयोग तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सरकारी आयोग कब आया था, ये कब बना था? 1983 में। इसकी रिपोर्ट कब आई थी? 1983 में। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 2017 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपने 1 जुलाई 2017 पे टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, भारत की किस भाषा को दूसरा स्थान प्राप्त है? तो है बांग्ला। ठीक है, बांग्ला भाषा जो है भारत में दूसरी नंबर की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, वहीं अगर नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 तो बंगाली हो ही गया, नंबर 3 की अगर बात करें तो मराठी है और नंबर 1 पे हिंदी का नंबर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान नवरत्न का हिस्सा नहीं था? ठीक है, मान सिंह, तुलसीदास, रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा। देखिए मान सिंह, रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा ये तो नवरत्न के हिस्सा थे, लेकिन तुलसीदास ये अकबर के समकालीन थे, लेकिन ये संत थे, उनके नवरत्न के हिस्सा नहीं थे। ठीक है, चलिए मैं नवरत्न के सारे जो भी नाम थे वो बता देता हूँ। ठीक है, राजा बीरबल थे, मियाँ तानसेन थे, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, फकीर अजियाउद्दीन और अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, ये नवरत्न थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, जकात किस धर्म का स्तंभ है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस्लाम धर्म, जकात जो है इस्लाम धर्म का स्तंभ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर
18 साइड मिरर या रियर व्यू मिरर किसे कहा जाता है? गाड़ी में जो साइड में शीशा लगा होता है वो कैसा दर्पण होता है, कैसा शीशा होता है? वो अवतल होता है, उत्तल होता है, समतल होता है या कोई नहीं? कैसा दर्पण होता है वो होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए पे अगर आपने टिक किया है अवतल दर्पण तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हिंदुस्तान शिपयार्ड भारत में किस जगह स्थित है? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने टिक किया है विशाखापट्टनम तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है? मतलब निम्न से कौन सी बीमारी इसमें ऐसी है जो जल से नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए खसरा जो है ये जल जनित बीमारी नहीं है, वाटर बॉर्न डिसीज नहीं है खसरा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आइए अब यहाँ से हम 5 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के देख लेते हैं लगातार। ठीक है, और बता दूं ये पांचों क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं ये डीपीएस मतलब जो आपका एसएससी डीपी एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल जो एग्जाम आपका है या सीएम जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं 2022 में। ठीक है, वहां से मैंने इसको उठाया है। ठीक है, MS एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशतता कितनी है? ठीक है, मतलब किसी चीज को हम कितना जूम कर सकते हैं, न्यूनतम पूछ रहा है तो न्यूनतम होता है 10%। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखिए MS एक्सेल हो, MS वर्ड हो या MS पावर पॉइंट हो, तीनों में जो न्यूनतम जूम प्रतिशत होता है वो 10% होता है। ठीक है, ओके। और MS वर्ड की अगर बात करें, मैक्सिमम अगर जूम की बात करें तो 500% होता है MS वर्ड में केवल। ठीक है, ठीक। डिफॉल्ट की अगर बात करें तो 100% होता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 MS एक्सेल 2010 में निम्न व्यंजक का मान क्या है? ये आपको यहाँ पे दिया गया है 22 माइनस 12/3/2 + 4, इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, तो 22 माइनस 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 4/2 + 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 आ जाएगा, तो 22 माइनस 2 + 4। ठीक है, 22 में 4 को प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा, 26 में दो निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 वर्ड 2010 में MS वर्ड 2010 में डैश 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 एक छोटा अनुकूलन योग्य टूल बार है जो प्रायः उपयोग किए जाने वाला कमांड जैसे कि सेव है, रीडू है, अंडू है, डू डिस्प्ले करता है। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि वर्ड 2010 में वो कौन सा टूल बार है जो कि रीडू, अंडू, सेव को डिस्प्ले करता है? ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर ए क्विक एक्सेस टूल बार जो कि नीचे यहाँ पर होता है। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार जिसमें कि सेव, रीडू, अंडू सब यहाँ पे उपलब्ध होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के रूप में जाना जाता है? लैपटॉप को, डेस्कटॉप को, बुक को या माइक्रो कंप्यूटर को? लैपटॉप को, लैपटॉप। ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है? ये लैपटॉप को ही आप किताब की तरफ खोलते हो ना ऐसे उठा के ऊपर जो है, तो लैपटॉप क्या है? इसको नोटबुक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा इफेक्ट MS वर्ड 2010 के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? तो देखिए इटैलिक आपको मिलता है, ठीक है, जिससे आप चीज़ों को इटैलिक करते हो। ठीक है, बोल्ड मिलता है जिससे आप चीज़ों क्या करते हो? बोल्ड करते हो, हाँ बोल्ड करते हैं। ठीक है, और सबस्क्रिप्ट मिलता है, मतलब ये तीनों मिलते हैं आपको। लेकिन फैंसी नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, फैंसी नाम का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।